हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुनील। तो अपना टॉपिक चल रहा है टेंस। टेंस में चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने अफर्मेटिव पढ़ लिए, अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लास अपनी 7 है, 6 क्लास में ले चुका हूँ अभी तक। आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन जैसे किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या आता है? प्रश्न चिन्ह का निशान आता है। क्या आता है? प्रश्न चिन्ह का निशान। इसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान लिखवाता हूँ मैं आपको। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या, कॉमा, क्यों, कैसे, क्या क्यों कैसे एक्सेट्रा WH वर्ड से होती है। WH वर्ड्स से होती है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें। ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या तो कैसे एक्सेप्ट WH वर्ड से होती है। इंग्लिश में हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें। स्ट्रक्चर क्या होगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। इस सब कुछ मैं आपको पहले ही बता दूं। प्लस क्वेश्चन मार्क ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है और आर यू भी दे के साथ यूज होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य को करने वाला, और सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। वर्ब क्या होती है जो हिंदी वर्ब को कैसे में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब क्या लगेगा? ING। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए कर्ता से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या और कैसे। आई मीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी क्या होता है? शेष बचा हुआ वाक्य। आखिर में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जब क्या क्यों कैसे बीच में आए, और एक होते हैं क्या क्यों कैसे शुरुआत में आए। तो मैंने जो लिखा है ये कौन सा वाला है? जब क्या क्यों कैसे शुरुआत में आए। इन बातों की शुरुआत क्या क्यों कैसे से हो। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जांपल लेता हूँ मैं। स्ट्रक्चर से देखो, क्या राधा गाना गा रही है? क्या राधा गाना
गा रही है। क्वेश्चन मार्क क्या है? राधा गाने से शुरुआत किससे होगी है? क्या से? तो अगर शुरुआत किससे होगी, क्या क्यों कैसे, डब्ल्यू वर्ड से होगी तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पहचान चेक करते हैं कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हिंदी के आखिरी में जाना पड़ेगा। हिंदी के अंत में क्या है? रही आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कैसे आएगा? क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड। क्या है डब्ल्यूएच वर्ड? राधा क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर गाना क्या है? ऑब्जेक्ट। रही है क्या है? पहचान है। और गा रही है क्या है? अपनी वर्ब है। इसको मैं डबल लाइन में शेड कर रहा हूँ कि क्या चीज है? वर्ब है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राधा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है? सिंगुलर की सब्जेक्ट क्या आएगा? इज राधा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? तुरंत सब्जेक्ट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या चीज है? यहाँ पे गा रही है मतलब सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी, सिंगिंग। क्या कर रही है? गाना गा रही है, आ सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इजी एग्जांपल है। इसी तरह अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं खाना खा रहा हूं? सेकंड एग्जांपल है। क्या मैं खाना खा रहा हूं? फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाना खा रहा हूं? इसमें क्या है? मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ हमें आई किसके साथ यूज होता है? हमेशा एम के साथ। क्या आएगा ट्रांसलेट करते समय? ट्रांसलेट करो इसको। आई के साथ क्या लगेगा? हमेशा एम। एम आई उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट लिख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है? खा रहा हूं, ये पहचान होगी, ठीक है। वर्ब ईट। ईट के बाद आईएनजी, ईटिंग, फूड। और क्वेश्चन मार्क। इस वाले सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट, डब्ल्यूएच वर्ड, ऑब्जेक्ट और वर्ब सब कुछ बताया था। इसमें बताया था नहीं बताया मैंने, क्योंकि हर चीज को पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, पीसी। दो एग्जांपल मैं आपके सामने दे चुका हूं। इसी तरह आपको थर्ड एग्जांपल देता हूं और फोर्थ। हर एग्जांपल को समझना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही मेन चीज है उनको पकड़ने के लिए। किस कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन से टेंस का कन्वर्ट होगा, ये सब कुछ बदलने के लिए। एग्जांपल नंबर थर्ड। इसका ले लिया, एम का ले लिया, आर का ले लिया। क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है? क्या मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं? एग्जाम्पल सबसे पहले क्या आएगा? इसकी पहचान करो। तो रहा है, रही है, रही है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? रहे हैं। ये क्या हो गई इसकी
पहचान होगी। वर्ब के अंत में क्या आता है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आती है? वर्ब। क्या क्या चीज है? WH वर्ड है। क्या चीज है? WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है? किसी से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनके लिए WH वर्ड का यूज होता है। हम क्या है? सब्जेक्ट। मैदान में क्या है? ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या और कैसे। हम क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या और किसे नहीं पता, तो मैदान में क्या है? सी, कॉम्प्लीमेंट्री। इसको मैं गोल सर्किल कर लेता हूँ, गोल। अब इसका ट्रांसलेशन करो। हम है तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? इज या एम आर। हम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो किससे शुरू होगा? आर से। आर वी। बल्कि फर्स्ट फॉर्म खेल रहे हैं, आर वी प्ले। प्ले को क्या बोलते हैं? खेलना। प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा, क्या आएगा? प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं अपन। वी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। क्वेश्चन मार्क। अपन ने इस का, एम का और आर का हमने तीनों एग्जांपल देख लिए हैं, आराम से समझ लिए हैं। अब इसका अपन करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो अपन कल की क्लास में करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एक दिन में इतनी ही पढ़ाई करो कि अपनी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास उसके बाद में ले लेंगे। अगर अपन पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूस, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इतनी ही पढ़ाई करो जो अपनी समझ में आ जाए, तो अपन भूले ना। इसका एक एग्जांपल और देते हैं। क्या मोहन दादा को एक पत्र लिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन दादा को एक पत्र लिख रहा है? तो सबसे पहले इसकी पहचान पकड़ेंगे, कौन से टेंस का है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है। रहा है, आ रहा है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं डायरेक्ट लाइन में कर रहा हूं। पहला काम हम लोग फर्स्ट काम करना है कि कौन सा टेंस है वो लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद सीधे सब्जेक्ट पे आना। सब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन में? क्या है? मोहन। क्या है? मोहन। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। मोहन क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। किसे लिख रहा है? राधा को। एक पत्र किसे लिख रहा है? राधा को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखा है? राधा को। ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब के अंत में क्या आती है? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आती है? वर्ब मतलब क्रिया। तो क्या क्या चीज है? ये है WH वर्ड। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे अपन इंग्लिश में। क्या मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या किसका यूज होगा? इसका यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट
इसका यूज होगा इज मोहन, देखो अपन ने इसका यूज ले लिया, सब्जेक्ट का यूज ले लिया, उसके बाद क्या है वर्ब। वर्ब की वर्ब क्या चीज है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिखने को क्या बोलते, राइट। रिटन, राइटिंग, इज मोहन राइटिंग ए लेटर, is Mohan writing a letter by to Radha? By Radha with question mark। मैंने 4 एग्जांपल्स की दे दी इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में बताता है ये कौन सा एक फॉर्मूला हुआ अपना थर्ड नंबर का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितने फॉर्मूले होते हैं, 6। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में 6 फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 6 फॉर्मूले होते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव पहला तीसरा फॉर्मूला होता है जब क्या क्यों कैसे से शुरुआत हो, तो 5 बार जब क्या क्यों कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आए तो किससे होता है, WH वर्ड से शुरुआत होता है, तो वर्ड से स्टार्ट होता है। 5th और 6th उसके आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो मैं आपको कल अपनी क्लास वाली नेक्स्ट वाली क्लास में करवाऊंगा। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरह की आपको लाइटिंग, फोकस, कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटे शब्द लिख रहे हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।